बेटा याद रखना है 12 6L 6L 4L स्क्वायर और यहाँ पर 2L स्क्वायर हो जाता हूँ 12 6L 6L 2L स्क्वायर बीम नहीं हुआ कुछ ठीक है। ये एक आ गया 12 आ गया, ये 12 इधर आ जाता है, ये 4L इधर आया ठीक है। अब क्योंकि बीम का प्रॉब्लम है ये थर्ड रो थर्ड कॉलम मिल के आ सकना बीम के फॉर्म थर्ड रो इंटरसेक्शन को छोड़ के पूरे माइनस रहना ठीक है, पूरे माइनस खाली इंटरसेक्शन पॉइंट को छोड़ प्लस कर देना बस। बाकी का इसकी कुछ भी फॉर्मूलों की जरूरत नहीं है। ये लोड ये लेना पड़ता ठीक है। ये वाले जो है सब पॉइंट लोड यूडीएल के लिए रहता। यूडीएल अगर ये क्या से बोल रहा हूँ इंडक्टिंग अपवर्ड्स अगर आ रहा तो शुरू के 3 पॉजिटिव और 1 नेगेटिव, अगर डाउनवर्ड्स आ रहा तो 3 नेगेटिव 1 पॉजिटिव, इसकी भी जरूरत नहीं। सर आप इंटरेस्टिंग की बात बोली इसका से बोला है मुझे Q3 पे फॉर्मूले के लिए बोला, फॉर्मूले में हाँ ठीक है वो माइनस बोले ना क्या बोले सर, ये अपवर्ड जा रहा था, ये फॉर्मूला डाउनवर्ड के लिए अभी ये डाउनवर्ड आ रहा चल। अब यहाँ फिगर अगर आप देख रहे हैं तो कितने एलिमेंट दिख रहे हैं इसमें 6 दो है दो एलिमेंट है। ये पहला एलिमेंट हो गया, ये दूसरा एलिमेंट। इस पे भी 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम रहते हैं हमेशा, नोड 1 नोड 2 नोड 3। अब इसके डिग्री ऑफ फ्रीडम रोटेशनल वाला रहता है Q1 Q2 Q3 Q4 Q5 Q6। यहाँ देख रहे अगर आप रोटेशन वाला है ना जिसमें सो दो नंबर वाला लीव करने का देखेंगे आगे कवर हो रहा था। चलो ई की वैल्यू दे दिया 200 गीगा पास्कल, 10⁻9 में कर लिया, इसको मीटर में कन्वर्ट कर ले रहे। अच्छा आई mm में दिया उन्हें तो इसको भी कन्वर्ट करना मीटर में। सिंपल फार्मूला याद रख लो, डिवाइड बाई 6 दिया 3 का रहता ना, 3 4 12 आता, नीचे 10⁻12 से कराऊँ तो यहाँ से 6 कट गया, यहाँ से 12 कट गया, तो आई की वैल्यू कितनी आती है आई इज इक्वल टू 5 × 10⁻−6 आता ठीक है। मीटर मीटर में कन्वर्ट करना मीटर में कन्वर्ट करना। अब वो क्या हिसाब से कर रहे बोलते हैं 4 दिया था स्क्वायर दिया बोल के 6 से कर रहे थे अपन, यहाँ डबल कर देना 3 को 4 से मल्टीप्लाई कर लेना 3 4 क्योंकि आई के यूनिट mm⁴ में दिया मीटर में देता तो डायरेक्ट कर लेते थे, लेकिन कन्वर्जन की जरूरत नहीं थी। क्या कर लेना डिस्क्रिटाइजेशन कर लेना। K1 में ई का फॉर्मूला है EI/LQ बोल के पूरे चीज़ें हैं तुम लोगों के पास। पहला एलिमेंट पे अगर हम देख रहा हूँ यूडीएल दिख रहा, यूडीएल में भी लोड नीचे की तरफ आ रहा, नीचे की तरफ आ रहा तो ये वाला फार्मूला है मेरे पास। फार्मूला लोड भी है, एल भी है, 2 भी है, पूरे चीज़ें हैं। डायरेक्ट सर्किट करो आपको आंसर आ 1 2 3 4 वाला है। नेक्स्ट सेम एलिमेंट 2 का भी करना है, डायरेक्ट करे हुआ है, सॉल्व करना फार्मूला करके 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हमारे 6/6 का मैट्रिक्स बनता ठीक है। क्योंकि पहले एलिमेंट पे लोड था इसलिए से यहीं लिखे 23 वैल्यू लिखे 1 2 3 4। यहाँ पर 3 4 5 6 0 0 था वो ऊपरा सेकंड एलिमेंट के लिए, तो 0 ऐड भी करे तो 3 वैल्यू आती है 0 + 0 + 0 + 0 ठीक है। कैंसलेशन करना, कैंसलेशन का इसमें रूल याद रख लेना। सबसे पहले 5 6 तो टोटली फिक्स है, तो इसमें 5 6 पूरा कट गया था। अब आज बचती बारी रोलर की, तो रोलर में Q1 Q3 और रोलर में जो है सो रोलर में आपके पास नहीं, यहाँ पर 1 2 फिक्स नहीं है, वो रोलर लगा हुआ है तो इन्हें नहीं है यहाँ पे वहाँ फिक्स नहीं है वो, यहाँ रोलर पे बैठे हुआ है उन्हें, यहाँ भी रोलर पे बैठा हुआ है, यहाँ भी रोलर पे। तो रोलर का रूल ये है इन्हें कभी भी वर्टिकल में फिक्स रहता, इन्हें क्या रहता कभी भी यानी कि वर्टिकल मतलब Q1 Q3 में फिक्स रहता है क्योंकि लोड डाले तो उन्हें हॉरिजॉन्टल में एक्सपैंड हो सकता है मगर वर्टिकल में एक्सपैंड नहीं होता कभी भी ठीक है। इसलिए Q2 और Q3 की वजह। अब इसमें क्या कट होता फिर Q1 Q3 ये दोनों भी कट होते यहाँ पर बचते क्या 1 3 5 6 कैंसिल करो, क्या बचा 2 4 बचता, सब्स्टिट्यूट करो आ गया ठीक है। इसमें बाकी का तो पूरा सेम है, के का तो फार्मूला पूरा सेम है। अब रोटेशनल गया तो यार रोटेशनल पॉइंट लोड एक ऐड करना था ठीक है। जैसा K1 निकाल रहे था ना 12 6 वैसे निकाले, सेकंड एलिमेंट का भी वैसे निकाले। अब यहाँ देख रहे अगर आप तो ऊपर क्या है Q3 है, ये ऊपर Q3 जाएगा और रोटेशनल बोलूँगा Q4 तो Q3 के अगेंस्ट में जा रहा 2 किलोमीटर, तो 3 पे लिखना है 4 पे लिखना, 4 पे कौन सा आ रहा 3 पे पॉइंट लोड आ रहा और 4 पे रोटेशनल लोड आ रहा -2 क्या है मतलब वो ऑर्डर करेंगे क्या Q3 पे पॉइंट लोड आ रहा
माइनस में एक भी लिख रहे हैं अपोजिट में जा रहा है Q3 के अपोजिट में जा रहा है -1000 10 पावर 3 लिख रहा है। इसमें जो रोटेशनल लोड कैसा आ रहा है? हाँ ये बता रहा हूँ अभी वो कहीं जा रहे हैं वहाँ पर तो देखो रोटेशनल लोड कहाँ पर आ रहा 4 पे Q4 पे आ रहा ना हाँ। एंटी क्लॉकवाइज रहा तो जो है सो आप प्लस लिखना ठीक है एंटी क्लॉकवाइज रहा तो प्लस लिखना क्लॉकवाइज रहा तो माइनस लिखना ठीक है क्योंकि आप उल्टा घूम रहा ना है ना हाँ उल्टा घूम रहा एंटी क्लॉकवाइज इसलिए फोर्थ वाले पे प्लस के साथ लिखा आप इसको एक ही मैट्रिक्स में भी लिख सकते थे यहाँ नीचे 4 की जगह यहाँ लिख ले सकते थे अलग अलग करके बता समझ में आना ये पॉइंट लोड का ये रोटेशनल लोड उसके बाद फिर कैंसिलेशन करो अब यहाँ पर फिक्स है दोनों भी है क्लियर है? 1 2 5 6 3 4 बच गया ये सेम क्वेश्चन प्रीवियस में आया सो है कितने एलिमेंट दिख रहे हैं दो दो एलिमेंट 3 जो दो बोले गलत है अच्छा ये पॉइंट लोड अब इसमें क्या क्या कैंसिल होता है वो देख लो 1 2 5 1 2 7 8 कैसा भी होता 1 2 कैंसिल होता कैसा मानो तो जब ये फिक्स्ड है वो लिखा? पहला क्वेश्चन देता हूँ नहीं यहाँ पर मिस हो गया वो 2 7 8 यहाँ पर मिसप्रिंट हुआ 7 8 और रोलर लगे हुआ है कहीं भी यहाँ लगे हुआ है रोलर तो रोलर में कौन आता Q3 होता सर 1 2 7 8 3 कैंसिल रहा 1 2 7 8 3 यहाँ कट करते हो बाकी का पूरे आ जाओगे 4 5 6 आप इधर ही कट कर लेना उधर ही ये U2 यूडीएल का लोड है ये और ये क्या है पॉइंट लोड Point load का का है। है ठीक है आप चाहे तो दोनों में भी मट कर अलग अलग लिखा हुआ ठीक है यूडीएल और जो है सो पॉइंट लोड दोनों को ऐड करके एक ले लिए यहाँ पर कैंसलेशन करें तो आप